और बड़ी खबर आ रही है मोकामा से, जहां पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग के लोगों के बीच जमकर फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि इस फायरिंग में पूर्व विधायक बाल बाल बच गए हैं। पूर्व विधायक अनंत सिंह नौरंगा जलालपुर के दौरे पर थे। घटना के बाद नौरंगा गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बाढ़ डीएसपी मौके पर कैंप कर रहे हैं। बताया जाता है कि नौरंगा जलालपुर गांव में दबंग की तरफ से एक घर में ताला लगा दिया गया था। इसी को लेकर पूर्व विधायक अनंत सिंह गांव में पहुंचे थे। फिलहाल गांव में भारी तनाव है। बाढ़ डीएसपी राकेश कुमार ने सोनू मोनू के घर पर ही फायरिंग की बात स्वीकार की। पुलिस ने मौके से 3 खोखे भी बरामद किए हैं। इस गोलीबारी में छोटे सरकार भी बाल बाल बच गया है। फिलहाल गांव में भारी तनाव है। कई थानों की पुलिस वहां कैंप कर रही है। तो बिहार के बाहुबली अनंत सिंह पर फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि फायरिंग में वो बाल बाल बच गए हैं और सोनू मोनू गैंग के लोगों ने उनके ऊपर फायरिंग की है। ये पचमाला थाना अंतर्गत नौरंगा गांव में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पर गोलीबारी हो रही है और इस सूचना पर तुरंत थानाध्यक्ष भी पहुँचे हैं और हम भी यहाँ पे आए हैं और हम लोग को ये जानकारी मिली है कि अभी यहाँ पे गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें हम लोग के द्वारा 3 खोखा बरामद किया गया है। जिनके घर पे गोली चली है उनके द्वारा एक आवेदन दिया जा रहा है। हम लोग इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं। उसके आधार पर अग्रतर कार्रवाई। क्या अनंत सिंह पर भी गोलीबारी हुई है? ये अभी जैसा यहाँ बताया गया है कि पूर्व विधायक जी यहाँ पर आए थे और उनके समर्थक लोग भी साथ में थे। गोलीबारी हुई है। जो यहाँ नौरंगा के जो लोग हैं इनका कहना है कि विधायक जी के द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा गोली चलवाई गई है। इस संबंध में हम लोग साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं। जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर। क्या सोनू मोनू गिरोह ने भी गोली चलाई है? अभी जो है गोली चलाने वाले को हम लोग पहचान कर रहे हैं, उनको चिन्हित कर रहे हैं। जिनकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। एसके राजीव जी, ये बड़ी खबर आ रही है, अनंत सिंह पर हमला होना किसी गैंग के लोगों का अपने आप में बड़ी बात है। नहीं, देखिए उदय जी, दरअसल में अनंत सिंह जो है वो पूर्व विधायक हैं और काफ़ी बाहुबली की उनकी छवि जो है वह रही है। और कहा यह जा रहा है कि अनंत सिंह जनता की समस्याओं को सुनने के लिए लगातार गांवों का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज वो उनको जानकारी मिली कि हेमजा एक गांव है मोकामा विधानसभा में, जहां पर कि एक महिला के साथ मारपीट की गई थी सोनू मोनू गैंग के द्वारा और उसके घर में जबरन ताला जड़ दिया गया था। और जब इसी मामले को सुन करके जब वहाँ वो घर पर पहुँचते हैं तो पहले से घात लगाए सोनू मोनू गैंग के अपराधियों के द्वारा उन पर हमला किया जाता है। कहा यह भी जा रहा है कि सोनू मोनू गैंग में जो है वो सोनू मोनू खुद भी वहां पर मौजूद थे और 60 से 70 राउंड की जो फायरिंग है वो की जाती है। तो आप अंदाजा लगाइए उदय जी कि किस तरीके से जो हमलावर हैं वो पूरी तरीके से इसकी प्लानिंग कर चुके थे कि अनंत सिंह जब आएंगे तो उन पर जो है वो फायरिंग करना है। और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं से अनंत सिंह जो है वो ये कहा जा रहा है कि वो बाल बाल वहाँ पर बच गए। और चूंकि अनंत सिंह के साथ उनके समर्थकों की भारी भीड़ होती है, गाड़ियों का एक लंबा काफिला होता है और उनके साथ जो उनके समर्थक रहते हैं वो भी हथियार से लैस रहते हैं। हालांकि जवाबी फायरिंग की गई है या नहीं की गई है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 60-70 राउंड फायरिंग की गई। और जैसे ही इस बात की जानकारी लोकल पुलिस को मिली तो वहाँ के जो एएसपी हैं वो वहां पर पहुंचे हैं और पूरे इलाके को अभी फिलहाल पुलिस छावनी में जो है वो तब्दील कर दिया गया है। तो ये खबर बहुत बड़ी खबर है उदय जी, क्योंकि अनंत सिंह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उनकी अपनी एक रौबदार छवि के लिए अनंत सिंह जाने जाते रहे हैं और छोटे सरकार के तौर पर उनको उस इलाके में लोग देखते हैं। और आपको पता है कि विधानसभा का चुनाव भी बिहार में होने वाला है और इस बार फिर से वो चूंकि कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है तो वो चुनाव लड़ेंगे। अभी उनकी पत्नी नीलम देवी जो है वो विधायक है। तो जिस तरीके से वहां पर आज ये घटना घटी है, निश्चित तौर पर इससे गैंगवार आने वाले दिनों में इसको बढ़ावा मिल सकता है। और आपको उसी इलाके में एक बार, चूंकि जो मोकामा टाल का इलाका है वो एक जमाने में गैंगवार से पूरा थराया करता था। अनंत सिंह भर से जो अन्य गिरोह के जो लोग थे उनके बीच में जो है वो गोलीबारी की घटनाएं होती रहती थी। कई जाने भी उसी इलाके में गई हैं, टाल के इलाके में। और अनंत सिंह पर हमला होना निश्चित तौर पर यह बता रहा है कि एक बार फिर से जो मोकामा का जो पूरा इलाका है जो कि शांत पड़ चुका था उसको एक बार फिर से दहलाने की साजिश जो है वो कहीं ना कहीं से रची जा रही है। और यही वजह है कि
सोनू मोनू गैंग के द्वारा 60 से 70 राउंड गोली फायरिंग की गई है और कहा यह जा रहा है कि अनंत सिंह उसमें बाल बाल बच गए हैं। हालांकि अनंत सिंह थोड़ी देर बाद वहां पर अपने समर्थकों के साथ, अपने काफिले के साथ वहां से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन उस पूरे इलाके को जो है वो फिलहाल पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जी उदय जी। बिल्कुल राजीव जी, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि चुनाव का वक्त है और ऐसे में अगर उनके ऊपर अनंत सिंह जो खुद छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं, अब जवाबी हमला अगर फिर से होता है तो ऐसे में गैंगवार, जो आप बता रहे हैं कि गैंगवार के आसार हैं, तो सरकार को ज्यादा सक्रियता दिखानी पड़ेगी इस मामले को लेकर। उदय जी, निश्चित तौर पर जो आपकी चिंता है वह जायज है और सरकार जो है वो यही वजह है कि वहां पर जानकारी मिल रही है कि बड़ी संख्या में वहां पुलिस वालों की तैनाती की गई है। वहां जो बाढ़ के जो एएसपी हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं, कैंप कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि अनंत सिंह जो है उनकी एक छवि रही है। दिलीप सिंह उनके जो है वो भाई आरजेडी कोटे से पहले विधायक हुआ करते थे और फिर यहीं पर जो अभी पटना में जो म्यूजियम है बेली रोड पर, उसके ठीक वहीं पर उनका मकान हुआ करता था। मुझे याद है उस समय मैं भी रिपोर्टिंग में था और जब दिलीप सिंह की मौत हो गई थी उसके बाद अनंत सिंह जो है वो, चूंकि अनंत सिंह का ही बैकअप हुआ करता था दिलीप सिंह को, और उसके बाद अनंत सिंह फिर राजनीति में जो है वो कदम रखे थे। और ये कहा जाता है कि जिस तरीके से यूपी में राजा भैया का बोलबाला है, उनकी दबंगई चलती है, उसी तरीके से मोकामा और टाल क्षेत्र का जो इलाका है वहां पर अनंत सिंह की दबंगई चलती है। और ये पहली इस तरह की घटना है कि अनंत सिंह के ऊपर जो है वो फायरिंग की गई है। अब इसका जवाब निश्चित तौर पर, चूंकि अनंत सिंह कोई कमजोर व्यक्ति है नहीं और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर जो सोनू मोनू गैंग है उस गैंग को इसका जवाब दिया जाएगा। और सबसे पहले तो पुलिस भी चिन्हित करने की कोशिश कर रही है कि वाकई में उस गैंग के कौन से अपराधी थे। चूंकि ये कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से उस इलाके में सोनू मोनू गैंग का जो है वो बोलबाला जो है वो देखा गया है। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी सोनू मोनू गैंग जो है वो प्रबल रूप से जो है वो मुखर होकर के सामने ये गैंग आया था। तो अब अनंत सिंह पर चूंकि ये हमला किया गया है और अनंत सिंह, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है कि आप उन पर हमला कर देंगे और फिर अनंत सिंह या फिर उनके समर्थक खामोश रहेंगे। हालांकि पुलिस पूरी मुस्तैदी से इस पूरे मामले का उद्भेदन करने में जुट गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और मुझे तो लग रहा है कि पुलिस मुख्यालय स्वयं इस पूरे घटना पर जो है वो अपनी नजर जो है वो बनाए रखेगा, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है। ग्रामीण जो एसपी हैं पटना के, हो सकता है कि वो भी वहां पर जाएं, क्योंकि ये मामला आने वाले दिनों में और ज्यादा तुल पकड़ेगा। और कहीं ना कहीं से अनंत सिंह के जितने फॉलोअर्स हैं या फिर उनके साथ जितने लोग हैं, मुझे लगता है कि संभवतः अनंत सिंह भी ये कोशिश जरूर करेंगे कि वो सोनू मोनू गैंग को जो है उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। क्योंकि अगर वाकई में 60-70 राउंड गोली चलती है तो आप अंदाजा लगाइए कि अनंत सिंह वाकई में वहां बच गए, क्योंकि 60-70 राउंड गोली चलाना कोई मामूली बात नहीं है। और 60-70 राउंड गोली अगर चल रही है और वहां पर यह कहा जा रहा है कि जो खबरें आ रही है कि अनंत सिंह वहां पर बाल जो है वो बचे हैं और फिर अपने समर्थकों के साथ वो गांव से बाहर निकल गए हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में एक बड़ा गैंगवार आपको जो है वो इस इलाके में देखने को एक बार आपको फिर से मिल सकता है। चलिए राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे।